मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा फंडामेंटल का लेक्चर नंबर या तो 8 या तो 9, पता नहीं है सर कि 8वां नंबर हो रहा है या 9वां नंबर, ठीक है ना। हम जब आपको ये लेक्चर सेंड करेंगे तो वहाँ पे हम सीरियल नंबर देख के बता देंगे कि सर ये 8वां नंबर या 9वां नंबर। जहाँ तक हमको याद है कि ये शायद 9वां नंबर लेक्चर होना चाहिए आपका, ठीक है। तो फंडामेंटल मैथ्स में हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे, ठीक है ना। जो विद्यार्थी इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, अनुरोध है कि वो लोग जाकर सबसे पहले इसके पहले वाला लेक्चर देखने का पूरा चेष्टा करिएगा, ठीक है ना। चलिए सर शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मल्टीप्लिकेशन। और भी टॉपिक है, ठीक है ना, एक एक करके हम आपको समझाएंगे। ये सब फंडामेंटल में आती है सर। देखो, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि सर फंडामेंटल की ज़रूरत क्यों है। फंडामेंटल क्या है सर? कहने का मतलब है कि अगर हम मैथ को सीखना चाहते हैं ना, तो उसके लिए कुछ बेसिक जानकारी आपका होना चाहिए, ठीक है ना। इसे कहते हैं हम लोग फंडामेंटल, ठीक है ना। और इसके अंदर कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन है जो दिखाई नहीं देती है, वो सब हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि रेशियो को, इस रेशियो टॉपिक को अन्य चैप्टर के साथ कैसे लिंक्ड है, लाइक टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, ठीक है ना। एडवांस मैथ लाइक मेंसुरेशन में रेशियो के ही क्वेश्चंस रहते हैं, है ना, उसको हम लोग मेंसुरेशन में डाल देते हैं, है ना। तो ये रेशियो जो है ना, ये एक ऐसा बहुरूपिया प्राणी है, या समझ लीजिए ये ऐसा प्राणी है जो हर में पाया जाता है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे सर। अभी हमारा टॉपिक है सर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशियो। अरे बाबा सर, हम तो नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीखे थे, क्या रेशियो का भी मल्टीप्लिकेशन होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। जैसे अगर मान लो कि कोई बंदा आपसे कहता है कि 10 का 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलिएगा 40 होगा सर। करेंगे ना आपको। जिस तरीके से हम लोग किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग रेशियो को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर। आइएगा सर, मान लो कि ये z एक ऐसा क्वांटिटी है जो x और y के मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करता है। z डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जो x का मान क्या है और y का मान क्या है इस पर डिपेंड करता है सर। तो क्या बोलेंगे सर, अगर x का मान पता चल जाए, y का मान पता चल जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो z निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पर हम एक रेशियो दे दिए सर कि x कोई एक ऐसा वैल्यू है जिसका ये रेशियो है। x का रेशियो है 3:4, y का रेशियो है 6:7। अब कहने का मतलब ये है कि ये x जो है ना, ये कोई एक यूनिट होगा, है ना। इसके एग्जाम्पल के बारे में हम इसके बारे में हम देंगे। x जो होगा ना, ये कोई यूनिट होगा, और y जो होगा ना, यहाँ पर भी एक कोई यूनिट होगा, है ना। इन दोनों यूनिट का मल्टीप्लिकेशन जो वैल्यू होगा वो z होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं सर कि डिस्टेंस इजिकल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी एक यूनिट हो गया और टाइम एक यूनिट हो गया। वेलोसिटी टाइम का मल्टीप्लिकेशन डिपेंड किस पे करता है सर, उस पर डिस्टेंस डिपेंड करता है। या आपका वर्क एंड वेजेस पढ़े हैं तो वर्क डिपेंड करता है आपका एफिशिएंसी और टाइम पर, बोलो हाँ या ना। या आपका एक्सपेंडिचर, जो आपका खर्च होता है एक्सपेंडिचर, वो डिपेंड करता है कि वस्तु का दाम कितना है, रेट कितना है, और आपने कितना क्वांटिटी में खाया। मान लीजिए वस्तु का दाम है 10 रुपया और आपने उसको 4 खा लिया, तो आपका खर्च हो गया 40 रुपया ना। तो सर उसी तरीके से एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल आप लोग को पता होगा, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब ऐसे तमाम एग्जाम्पल है सर कि कोई एक क्वांटिटी किसी के मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करता है। तो सर हम जो चीज़ यहाँ सीखेंगे वो इन सब में एप्लीकेबल होगा, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, वो किसी के भी मल्टीप्लिकेशन पर अगर डिपेंड करता है तो वो कॉन्सेप्ट जो यहाँ सीखेंगे वो इन सब में अप्लाई होगा सर। जैसे रेशियो का अगर हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ सीखेंगे तो वो सब इन सब चैप्टर में भी काम आएगा, लाइक टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड वेजेस, परसेंटेज, है ना, मेंसुरेशन, इन सब में काम आएगा सर। तो सबसे पहले हम आपको ये रेशियो सिखा देते हैं, फिर इस रेशियो सिखाने के बाद इसको हम लोग देखते हैं कैसे टाइम एंड डिस्टेंस में, वर्क एंड वेजेस में अप्लाई करते हैं सर। आइएगा सर, सबसे पहला मेरा मकसद है कि रेशियो का गुणा करना। सर रेशियो को गुणा करना बहुत आसान है। इसका पहले वाले को इसके पहले वाले से गुना कर दो और इसके बाद वाले को इसके बाद वाले से गुना कर दो। मतलब यहाँ पे गुना पहले वाले का पहले वाले से होगा
बाद वाले का बाद वाले से होगा, हो गया गुणा। और जब गुना कर देंगे तो वो जेड का मान आ जाएगा सर। तो 3 गुना 6, तो ये हो जाएगा 3 गुना 6 रेशियो 4 गुना 7, और यही हो जाएगा आपका क्या सर, जेड का रेशियो। क्लियर है ना। अब अगर यह कट रहा है तो आप लोग काट दीजिएगा सर। 2 का पहाड़ा से काटेंगे तो 2 दूना कटेगा, 2 का पहाड़ा से काटेंगे तो 3 बार में, 3 3 का ये हो जाएगा 9, और ये 7 दूना हो गया 14। इसका मतलब जेड का रेशियो आ गया क्या सर, 9 और 14। क्या आया सर, 9:14। ठीक है ना, 9:14। क्लियर है ना। अब सर ये जो आपने सीखा रेशियो का मल्टीप्लिकेशन, ये एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर भी सीखेंगे। देखिएगा सर, एक एक करके हम आपको बताते हैं प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वहाँ पर। तो हम पहले ये बताते हैं सर कि रेशियो का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। सिंपल सी बात है, अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा कोई रेशियो दिया हुआ है तो सिंपल क्या करना, उसका पहले वाला का इसका पहले वाले से गुना कर देना, इसके बाद वाले को उसके बाद वाले से गुना कर देना, और यही मेरा हो जाएगा जो उस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसका रेशियो। तो सर जेड किस पर डिपेंड है, एक्स और वाई का, और इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है तो जेड का भी रेशियो निकल जाएगा। ये हमने सीखा। क्वेश्चन में क्या आएगा ऐसा कि मान लो कि एक बंदा है ए और दूसरा बंदा है बी। ए और बी का वेलोसिटी का रेशियो 3:4 है। मतलब ए का वेलोसिटी अगर 3 है तो बी का वेलोसिटी 4 होगा। ये क्वेश्चन में बोल दिया है। अच्छा, उन दोनों का टाइम का अनुपात 6:7 है। 6:7 का मतलब अगर ए 6 समय ले रहा है तो बी 7 समय लेगा, और समय मिनट में हो सकता है, आवर में हो सकता है, दिन में हो सकता है, घंटा में हो सकता है। 6 घंटा 7 घंटा, 6 मिनट 7 मिनट, 6 दिन 7 दिन, 6 सप्ताह 7 सप्ताह, 6 साल 7 साल, कुछ भी देगा। अमूमन जो आपके टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो टाइम दिया रहता है वो सेकेंड, मिनट और आवर में दिए रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे दिया रहेगा कि वेलोसिटी का रेशियो 3:4 है और टाइम का रेशियो 6:7 है। किसका सर, ए और बी का। तो बताइए उन दोनों के द्वारा जो दूरी तय की जाएगी उसका रेशियो क्या होगा। तो सर उसका रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो सर सिंपल सी बात है, जब इन दोनों का रेशियो दिया रहता है तो ये जो आता है, अगर ये वेलोसिटी का रेशियो है और ये टाइम का रेशियो है तो जो आएगा वो आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा। और जो डिस्टेंस का रेशियो कैसे निकालेंगे सर, वेलोसिटी का रेशियो और टाइम के रेशियो को आपस में गुना कर देंगे तो ये जो आएगा वो डिस्टेंस का रेशियो हो गया सर, है ना। तो प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे आपका, इफ द रेशियो ऑफ, आप लोग लिखिएगा, इफ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी is 3:4 and the ratio of time taken to complete a certain distance is 6:7, किसका, ए और बी का ही। टाइम टेकन जो उसको समय लग रहा है, इसको 6 लग रहा है तो इसको 7 लग रहा है, रेशियो में दिया हुआ है सर। व्हाट इज द रेशियो between A and B, what is the ratio, ऐसे लिखिएगा, सॉरी थोड़ा सा लिखिए, what is the ratio of distance covered by A and B, what is the ratio of distance, मतलब आपको बताना है कि डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा जो ए और बी के द्वारा कवर किया जाएगा। तो आप इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हैं सर। इन फ्यूचर में ऐसे बोल जाएगा कि ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो 3:4 है। मतलब ए का क्षमता 3 है तो बी का क्षमता 4 है, रेशियो दे दिया। और उसी काम को, एक पर्टिकुलर काम को करने में ए को अगर 6 समय लग रहा है तो बी को 7 समय लग रहा है, उसका रेशियो दे दिया टाइम का। तो बताइए उन दोनों के जो कार्य होगा, काम होगा, उस काम का रेशियो क्या होगा। तो आप इसको जानते हैं सर कि काम इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, और एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया है, टाइम का रेशियो दे दिया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क का रेशियो आ जाएगा और आप यहाँ से वर्क का रेशियो निकाल लेंगे। क्लियर है ना।
अब सर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए सर कि वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। हम ये सब के बारे में भी चर्चा करेंगे आपको इंडिविजुअली, और हमारे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है टाइम इन वर्क और पाइप एंड सिस्टम का, तो वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला का एप्लीकेशन हम आपको बताए हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का भी अवेलेबल नहीं है, हम टाइम एंड डिस्टेंस बताएंगे, पर अभी आप मान के चलिएगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ तो हम बता दिए सर एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेट इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कितना मात्रा में आप ले रहे हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का दाम 10 रुपया है और आप 4 मात्रा में वो ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो आपको टोटल पैसा पे करना पड़ेगा 40 रुपया। तो सर इस केस में क्या होगा, रेट का रेशियो दे देगा और क्वांटिटी का रेशियो दे देगा, तो आप उसका खर्च का रेशियो निकाल लेंगे सर। जैसे रेट का रेशियो दे दिया 3:4, मतलब एक पिज्ज़ा का दाम 3 है, दूसरा का है 4। पहला पिज्ज़ा का दाम 3 है, दूसरा पिज्ज़ा का दाम 4 है, तो उस दोनों पिज्ज़ा का जो रेट है उसका रेशियो दे दिया कि पहला का दाम 300 रुपया, दूसरा का दाम 400 रुपया, तो रेशियो निकल गया भाई 3:4। अच्छा क्वांटिटी कितना चाहिए, तो पहला वाला चाहिए 6 पीस और दूसरा वाला चाहिए 7 पीस, या पहला वाला चाहिए 60 पीस, दूसरा वाला चाहिए 70 पीस, है ना, तो उसका रेशियो 6:7 होगा क्वांटिटी का रेशियो। तो सर रेट का रेशियो दे दिया, क्वांटिटी का रेशियो दे दिया, तो आप एक्सपेंडिचर का खर्च का रेशियो निकाल दीजिएगा कि पहला वाला पिज्ज़ा में कितना खर्च होगा, दूसरा वाला पिज्ज़ा में कितना खर्च होगा। तो यहाँ पर सर आपका जब ये रेशियो निकलेगा, बाद में इस रेशियो का क्या काम करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हम आपको सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियो क्या होता है सर। अच्छा एरिया में क्या देगा कि 2 रेक्टेंगल है, 2 अलग अलग रेक्टेंगल है, ऐसा जैसे मान लो कि एक रेक्टेंगल है जिसका लंबाई है 3, चौड़ाई है 6। एक रेक्टेंगल का लंबाई है 3 ऐसे मान लो और चौड़ाई है मान लो 6 ऐसे, है ना। दूसरा एक रेक्टेंगल जिसका लंबाई है 4 और चौड़ाई है 7 ऐसे, थोड़ा बड़ा दे दिए ऐसे। हाँ तो बताइए इन दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा सर। तो ऐसे देगा कि एक रेक्टेंगल है, 2 रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का नाम दे दिए ए, इस रेक्टेंगल का नाम दे दिए बी, इस रेक्टेंगल का नाम दे दिए ए, इस रेक्टेंगल का नाम दे दिए बी। तो क्वेश्चन ये बोलेगा कि रेक्टेंगल ए और बी में जो लेंथ है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, उसका रेशियो है 3:4, और उसकी जो चौड़ाई है किसका, इसका चौड़ाई और इसका चौड़ाई, उसका रेशियो है आपका 6:7। तो बताइए कि सर इन दोनों का रेक्टेंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा। तो सर आपको पता है कि एरिया डिपेंड करता है लंबाई गुना चौड़ाई पर, और अगर लंबाई का रेशियो पता है, चौड़ाई का रेशियो पता है, लेंथ का रेशियो पता है, ब्रेथ का रेशियो पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे देगा, द रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन रेक्टेंगल ए एंड रेक्टेंगल बी इज 3:4 एंड देयर ब्रेथ रेशियो, ठीक है ना, उसकी चौड़ाई की लंबाई 6:7 है। तो बताइए व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उसके एरिया का रेशियो क्या होगा, ऐसे आपके प्रश्न पूछ लेंगे। तो आशा है कि आपको अगर इस तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको ये फार्मूला याद रहेगा, और जब ये फार्मूला याद रहेगा तो भाई आप सिंपल सा जब इन दोनों का वैल्यू दे देगा तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा जो डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ पर डी डिपेंडेंट है भी और टी पर, वेलोसिटी और टाइम पर। वर्क डिपेंडेंट है एफिशिएंसी और टाइम पर। एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट है रेट और क्वांटिटी पर। एरिया डिपेंडेंट है लेंथ एंड ब्रेथ पर। क्लियर है ना। ये सब चीज़ें आपको आगे जाकर बहुत काम आएगी। तो ये हमने सीखा सर क्या करते हैं सर, रेशियो का भी मल्टीप्लिकेशन होता है और उसका एप्लीकेशन भी हमने यहाँ पर देखा। एक एक करके हम आपको चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं सर, एक क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा। आप ज़रा सोचो कि ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जो किसी का मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है, और क्या क्या हो सकता है सर। बहुत सारा क्वांटिटी है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ जो सर्कल होता है वो आपका होता है, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो अल्टीमेट पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है सर, इसका मान तो 22/7 होता है। आर स्क्वायर का मतलब आर गुना आर।
तो सर ये भी मल्टीप्लिकेशन है, बट सेम यूनिट का 2 बार मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। अब इस केस में ए क्या है सर, किसी भी त्रिभुज का वो साइड है ना। ये इक्विलैटरल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है, तो इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे सर। तीनों कोण बराबर होंगे तो ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तीनों में बराबर बराबर बांटना है तो प्रत्येक को 60 डिग्री ही मिलेगा। अगर इसका एरिया निकालने के लिए बोलेंगे तो आप बोलेंगे √3/4 ए स्क्वायर होगा। ए क्या है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का साइड है। ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, इसका मतलब एरिया जो होता है ना वो डिपेंड करता है ए इंटू ए पर सर, ठीक है ना। तो एरिया भी क्या है सर, डिपेंड करता है किस पर सर, ए इंटू ए पर, मतलब किसी 2 नंबर के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, और यहाँ पे दोनों नंबर सेम है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं आपका इस फॉर्मूला में आ जाएगी। क्लियर है ना। आइएगा सर, नेक्स्ट हम आप लोग को समझाते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि इफ़ रेट का रेशियो आपका कोई वस्तु का दाम, मान लो ये पिज्ज़ा ए है, ये पिज्ज़ा बी है, इन दोनों का रेट का रेशियो दिया हुआ है 5:4 है ना। और इस पिज्ज़ा का जो क्वांटिटी है उसका रेशियो है, क्वांटिटी मतलब कंजम्पशन कह सकते हैं, कंजम्पशन या क्वांटिटी, कितना में आपको क्वांटिटी या पीस बोल सकते हैं, कितना पीस चाहिए आपको। मान लीजिए आपको जो चाहिए वो 6:11 के रेशियो में चाहिए, ऐसा, ठीक है ना। इसका जो दाम है, दाम रेट मतलब क्या हुआ, दाम होगा 5 और 4 का रेशियो में। मतलब 5 और 4 का मतलब समझिएगा, हो सकता है कि 500-400 रुपया हो सकता है 5,000-4,000 रुपया हो सकता है 5 रुपया 4 रुपया हो सकता है 50 रुपया 40 रुपया हो। ये दाम है उसका। और कंजम्पशन चाहिए, कंजम्पशन मतलब अगर ये 6 पिज्ज़ा चाहिए ए टाइप का, तो बी टाइप को 11 पिज्ज़ा चाहिए, 11 पिज्ज़ा चाहिए। या हो सकता है कि ये 60, ये 110 चाहिए, है ना। तो ये रेशियो दिया हुआ है सर, रेट का रेशियो दिया है, कंजम्पशन का रेशियो दिया है। और आपसे पूछा है कि आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा। एक्सपेंडिचर का मतलब आपका खर्च का रेशियो क्या होगा, आपका खर्च का रेशियो क्या होगा। और आपको पता है खर्च डिपेंड करता है रेट पर और क्वांटिटी पर। रेट का रेशियो दिया हुआ है सर 5:4 और क्वांटिटी का रेशियो दिया हुआ है 6:11। तो 5 को 6 से गुना करेंगे तो 5 6 के 30 लिख सकते हैं आप ऐसे, और 4 को 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 44। अगर कट रहा है तो इसको काट दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 से कट रहा है सर, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 22। तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो हो जाएगा 15 और 22 का अनुपात। इसका मतलब क्या हुआ, ए टाइप का जो पिज्ज़ा है उसमें 15 हिस्सा खर्चा होगा, तो बी टाइप के पिज्ज़ा में आपका 22 हिस्सा आपका खर्चा होगा। ये आपका खर्च बता रही है सर, ठीक है ना। बहुत अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। ये वाला जो हम ऊपर थोड़ा लिख देते हैं √3 ये होता है √3/4 ए स्क्वायर, हाँ, ठीक है ना। अच्छा, तो सर आपको इतना समझ में आ गया कि सर इन दोनों में से कोई एक रेशियो दिया रहेगा तो हम दूसरा रेशियो को निकाल लेंगे सर। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। एक और है सर, बहुत पॉपुलर है, फेमस है। जब हम लोग पार्टनरशिप पढ़ते हैं ना, पार्टनरशिप में, तो सर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसा बिजनेस में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग पैसा को कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम कुछ पैसा बिजनेस में लगाएं, ठीक है ना। तो सर ये ऐसे समझिए कि ए और बी दोनों मिलके बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ना। ए ने अपना कैपिटल लगाया, कैपिटल मतलब क्या हुआ सर, पैसा लगाया। मान लीजिए ये 2 करोड़ रुपया लगाया तो ये 3 करोड़ रुपया लगाया, ऐसे समझ लीजिए। ये 2 करोड़ तो ये 3 करोड़, या ये हो सकता है ये 2 लाख ये 3 लाख, ये 2 रुपया 3 रुपया, ये 20 रुपया 30 रुपया, कुछ भी एक रेशियो दिया हुआ है कैपिटल का। अच्छा, अब भाई ये लोग पैसा लगाएंगे तो कुछ ना कुछ समय के लिए लगाएंगे, है ना। तो ये बोला भाई कि हम जो पैसा लगाएंगे वो हम 9 महीने के लिए लगाएंगे, और दूसरा बोला कि भाई हम पैसा जो लगाएंगे वो 4 महीने के लिए लगाएंगे, या 9 साल के लिए लगाएंगे, 4 साल के लिए लगाएंगे। तो टाइम का रेशियो 9:4 दे दिया। तो सर बोला है कि प्रॉफिट जो आएगा,
वो किस रेशियो में बटेगा, जो लाभ आएगा वो किस रेशियो में बटेगा सर। तो सर आपको यहाँ पर भी थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि जो प्रॉफिट होता है सर, जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो डिपेंड करता है, जो प्रॉफिट आपका दिया जाएगा वो डिपेंड करता है कि आपने कैपिटल कितना लगाया, पैसा कितना लगाया, और आपने उस पैसे को कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया। मतलब प्रॉफिट डिपेंड करता है आपका कैपिटल और टाइम पर। इसका मतलब क्या हुआ सर कि आपका प्रॉफिट, अच्छा कैपिटल को इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं सर। हाँ, आपने इन्वेस्ट किया है, आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है ना। तो आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, आपने कितना इन्वेस्ट किया और आपने कितने समय के लिए किया, इस पर डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट। इसका मतलब आपको कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो पता चल जाएगा सर कि ए और बी को किस अनुपात में लाभ दिया जाएगा। तो सर अगर हम गुना करेंगे तो इन दोनों को, और इन दोनों को गुना करेंगे तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 18, और इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 12। बोलो हाँ या ना सर, बिल्कुल होगा। अब सर ये कट रहा है तो इसको काट दो सर, 6 का पहाड़ा से काटेंगे तो 6 त्रिक 18, और ये हो जाएगा 6 दूना 18। वाह सर वाह। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो दिया जाएगा 3 और 2 के अनुपात में। मतलब ए को मिलेगा 3 हिस्सा तो बी को मिलेगा 2 हिस्सा। सपोज करो कि एट द एंड ऑफ सम ईयर्स, ठीक है ना, या एट द एंड ऑफ बिजनेस ख़त्म हो गई, ठीक है ना, उस समय आपको जो प्रॉफिट टोटल हुआ, सपोज करो कि आपको 50,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ, सपोज करो, क्वेश्चन में दे दिया है। तो बताइए ए को कितना हज़ार प्रॉफिट मिलेगा उस 50,000 में, और बी को कितना हज़ार प्रॉफिट मिलेगा उस 50,000 रुपया में। तो सर आप बोलेगा इस 50,000 रुपया में किसका हक है सर, इन दोनों का हक है। किसका, ए का भी हक है और बी का भी हक है। पर सर ए का 3 हिस्सा हक है तो बी का 2 हिस्सा, मतलब ये टोटल 50,000 इन दोनों का है। इसका मतलब 3 + 2 5 यूनिट का मान 5,000 रुपया, तो 1 यूनिट का मान 1,000 रुपया। कैसे करेंगे, 5 से डिवाइड करके। जब 1 यूनिट का मान, अच्छा ये 50,000 है ना, तो 1 यूनिट का मान 10,000 ना, 10,000 रुपया। तो सर 3 यूनिट का मान 30,000 रुपया, 4 यूनिट का मान 2 यूनिट का मान 20,000 रुपया। तो सर इस 50,000 में 30,000 रुपया जो मिलेगा वो ए को मिलेगा, और आपका 20,000 जो मिलेगा वो बी को मिलेगा सर। पर सर आप ये 30,000 20,000 क्यों निकाल पाए, क्योंकि आपको ये पता है सर कि कैपिटल का और टाइम का रेशियो दिया रहेगा तो प्रॉफिट का हम निकाल लेंगे। ये वाला जो रेशियो है ना, ये आपने निकाला है अपने मेहनत से, ये दिया हुआ नहीं था सर। और जब आप इसको निकाल लेंगे तो फिर जो पैसा दिया रहेगा उस पैसे को इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो आपका इंडिविजुअल पैसा पता चल जाएगा कि ए को और बी को कितना मिलेगा। तो सर यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ यह था कि आपको ये सिखा दे कि सर ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रेशियो का। तो रेशियो का मल्टीप्लिकेशन सिंपल होता है, और एग्जामिनर सिंपल आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि भाई आप ए का और बी का रेशियो का मल्टीप्लिकेशन बोलिए। नहीं सर, वो आपको एक ऐसा क्वांटिटी देगा, 2 रेशियो, जो वो मल्टीपल पे डिपेंड करता होगा और उसका एप्लीकेशन आगे काम आएगा। एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे देगा कि द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस बिटवीन ए एंड बी इज 2:3। प्रश्न लिखिएगा आप लोग, हाँ। And the ratio of their investing time is 9:4. At the end of business, they are got 50,000 profit. What is the profit amount of A and profit amount of B? A और B किसी व्यापार में 2 और 3 के अनुपात में धन लगाते हैं। A और बी का समय का अनुपात 9 और 4 है। व्यापार के अंत में अगर उन लोगों को 50,000 रुपया का फ़ायदा होता है, तो बताइए 50,000 रुपया में ए को कितना रुपया मिलेगा और बी को कितना रुपया मिलेगा।
तो सर इन दोनों रेशियो से हम ये निकालेंगे। यह तब निकलेगा जब आपको यह पता होगा कि प्रॉफिट डिपेंड करता है कि आपने कितना पैसा लगाया और कितने समय के लिए लगाया, ठीक है ना। मान लो कोई पैसा लगाया और एक दिन में निकाल दिया तो भी तो उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा सर, कुछ समय तक लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा समय के लिए लगाइएगा, जितना ज़्यादा पैसा लगाइएगा, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैपिटल इनटू टाइम, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे रेशियो का मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, आपका काटने के बाद आ गया प्रॉफिट का रेशियो, और प्रॉफिट को जो रेशियो आया उस जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा उस रेशियो में डिवाइड कर दो। तो सर मैंने आपको ये भी समझाया था कि पता लगाइए कि 50,000 किसका मान है, तो दोनों का है, इसका मतलब दोनों का रेशियो है। 5 का मान 50,000, तो 1 का मान 10,000, 3 का मान 30,000, 2 का मान 20,000, और ये मेरा हो गया सर आंसर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए सर, ये सब बहुत काम आएगी आपको, ठीक है। इंडिविजुअली देखो, अब सब कुछ तो एक साथ हम आपको नहीं पढ़ा सकते, सारा चैप्टर एक साथ पढ़ा दीजिए सर, ऐसा नहीं होगा। हमारा मकसद आपको सिर्फ रेशियो सिखाना है कि रेशियो का गुना कैसे करते हैं, और गुना करते हैं तो इसका एक बार बेसिक भी बता दिए कि सर इसका एप्लीकेशन कहाँ है, यूज कहाँ करते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बेहतर करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, चीज़ें आपको ये काम आएगी, ठीक है। तो आप लोग सोच के और बताइएगा कि ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जो किसी के गुणनफल पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, ये सब देख लो। मान लीजिए आपका वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको 2 घंटा दे दिया जाए तो आप 80 किलोमीटर चल जाएंगे, 2 घंटे में 80 किलोमीटर चल जाएंगे। मान लीजिए आप एक दिन में, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन में, 1 घंटा में, 1 सेकंड में, एक यूनिट टाइम में किया गया कार्य। मान लीजिए आप एक दिन में 40 काम करते हैं, 40 ईंट को तोड़ देते हैं, या 40 सुई में धागा डाल देते हैं, या 40 पेनों में ढक्कन लगा देते हैं, या 40 लीटर पानी भर देते हैं 1 घंटा में, ठीक है ना, या एक दिन में। ऐसा अगर आपको एक दिन में अगर 40 काम करते हैं, तो अगर आपको 2 दिन दे दिया जाए, या 1 घंटा में 40 काम करते हैं और आपको 2 घंटा दे दिया जाए, तो आप टोटल 80 काम कर लेंगे, है कि नहीं। एक वस्तु का 40 रुपया दाम है, 10 रुपया दाम है। अगर 4 वस्तु खरीदना है तो 40 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, टीवी थोड़ा डिस्टेंस में रख के देखते हैं। तो जो हम लोग टीवी रखते हैं वो थोड़ा दूर में रखते हैं, आँख के सामने ऐसे नहीं लगा लेते हैं सर, ऐसे दिखाई नहीं देगा। तो सर टीवी जो हम लोग रखते हैं थोड़ा दूर में रखते हैं, इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे टीवी, है ना। अब इसको ऐसे याद रखिएगा कि बोलेंगे ना कि आपका काम क्या है, तो बहुत लोग बोलते हैं मेरा काम है सिर्फ खाना, ईट, ईट मतलब खाना। तो आपका काम क्या है, काम मेरा है ईट करना। तो ई और टी याद रखिएगा, ए को हटा दीजिएगा। तो सर ऐसे भी याद रखिएगा कि काम इज इक्वल टू ईट, मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, एक दिन में, 1 घंटा में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में किया गया कार्य, मतलब एक यूनिट टाइम में किया गया कार्य आपका कहलाता है एफिशिएंसी। एक्सपेंडिचर, ये तो सबको याद है सर कि 40 रुपया किलो मान लो, और 10 रुपया किलो मान लो चीनी है, और आपको खाना है 4 किलो चीनी, तो आपका खर्च होगा सर 40 रुपया। कैसे, 10 को 4 से गुना कर देंगे, ये याद रखना पड़ेगा। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया का, ठीक है ना। इस सब के बारे में चर्चा भी करेंगे हम आपको बहुत बेसिक तरीके से। और ये सब जो चीज़ें मान लो बहुत स्टूडेंट को नहीं भी पता होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे इंप्रूव करेगी ये सब चीज़ें। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये बहुत स्टूडेंट को पता नहीं रहता सर कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल इनटू टाइम। कैपिटल आपने कितना लगाया है और आपको समय कितना लग रहा है, इस पर आपका डिपेंड करता है। उसी तरीके से आप सिनेमा का टिकट समझिए सर, ठीक है ना। हम एक टिकट का दाम है 100 रुपया सिनेमा का। आप कोई थिएटर गए मूवी देखने के लिए, एक टिकट का दाम है 100 रुपया। आपको, आपके 5 दोस्त हैं, 5 मित्र है, पैसा आपको देना है। एक का दाम 100 रुपया, 5 का दाम 100 गुना 5, 500 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो 500 रुपया आपका खर्च हो गया। अब उसी तरह से दूसरे तरीके देखिएगा, अदर साइड देखिए उसको। आपने जिसको पैसा दिया, मतलब थिएटर के मालिक को, वो क्या देखेगा कि एक बंदा से 100 रुपया आ रहा है, तो 5 बंदा से 500 रुपया आएगा। तो वो उसका क्या हो गया, वो उसका क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बोल सकते हैं उसको, इनकम तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इनकम होता है जब उसका कॉस्ट प्राइस को हटा देते हैं, ठीक ना, तब इनकम होता है।
आप उसको ये बोल सकते हैं कि उसका उतना पैसा उसके पास आया, ठीक है ना, सिंपल से समझिएगा कि अगर एक बंदा से 100 रुपया आता है तो 5 बंदा से 500 रुपया उसका आता है। क्लियर है ना। अच्छा, उसी तरह से टैक्स समझिए कि एक बंदा 5% टैक्स देता है और पूरा गांव अगर टैक्स दे तो वो सरकार का रेवेन्यू हो जाएगा। रेवेन्यू मतलब राजस्व, सरकार के पास पैसा आते हैं। तो सर हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स का एक परसेंटेज फिक्स्ड है, कितना परसेंट? अब जो जीएसटी देते हैं आपका 8%, 18%, 28%, तो ये जीएसटी देते हैं। एक बंदा जीएसटी देगा तो इतना पैसा आया, और अगर बहुत लोग देंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। तो इसका मतलब जो रेवेन्यू डिपेंड करता है वो आपका डिपेंड करता है टैक्स कितना दे रहा है और नंबर ऑफ पर्सन कितना है, पीपल। तो इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, रेवेन्यू जो आपका है वो डिपेंड करता है किसमें सर, आपका टैक्स कितना मिल रहा है और इनटू पर्सन कितने हैं, कितने लोग दे रहे हैं। तो सर यहाँ पर भी ऐसा देगा कि टैक्स का रेशियो ए और बी का, मान लो यहाँ पे ए है और ये बी है ना। कुछ पर्सन ए टाइप के पर्सन है और कुछ बी टाइप के पर्सन है, ठीक है ना। कुछ ए टाइप के पर्सन है, कुछ बी टाइप के पर्सन। ये ऐसे समझ लीजिएगा कि ये पहला वाला बॉयज़ है, दूसरे वाले गर्ल्स है, पहले वाले बॉयज़ है, दूसरे वाले गर्ल्स है। तो क्वेश्चन में ये दे दिया कि बॉयज़ जो टैक्स दे रहे हैं उसका रेशियो 2:3 है, मतलब लड़के 2 देंगे तो लड़कियां 3 देगी, सपोज लो, मान करो। अच्छा, उन दोनों में पर्सनों की संख्या, मतलब अगर लड़के 9 है तो लड़कियां 4 है, तो उसके पर्सन की जो संख्या है वो 9:4 है। तो बताइए रेवेन्यू कलेक्ट होगा जो लड़कों से और लड़कियों से, उसका रेशियो क्या होगा? तो सर उसका रेशियो होगा 3:2, मतलब लड़कों से 3 हिस्सा पैसा आएगा तो लड़कियों से 2 हिस्सा पैसा आएगा। तो ये सब क्वेश्चंस आपको आगे काम आएगा। हम आपको सिर्फ इतना सिखा रहे हैं कि आप लोग समझ पाएँ कि सर अगर 2 रेशियो दिया रहेगा तो गुणा कहाँ करेंगे और रेशियो का गुणा कैसे होता है। बस मकसद मेरा यही था आपको समझाना। अगर आप थोड़ा ज़्यादा समझ गए तो आपका बेनिफिट्स है। पर हाँ सर, मल्टीप्लिकेशन से आगे हमको यही चाहिए आपका। तो हम लोगों ने एक चीज़ सीख लिया सर कि रेशियो का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सर, जब मल्टीप्लिकेशन आया तो सर डिवीजन भी आएगा उसके साथ 100%। गुणा भाग तो एक साथ होता है, मतलब जहाँ गुणा है अगर इक्वेशन है तो वहाँ भाग भी है, और जहाँ भाग है वहाँ पर गुणा है। तो सर हमने मल्टीप्लिकेशन तो देख लिया, अब हम लोग देखते हैं सर डिवीजन क्या होगा। बहुत अच्छे से लिखिएगा, इन सबको नोट्स बनाइएगा प्रॉपर तरीके से। कोशिश करिएगा कि जो लेक्चर आज आपको दिया जा रहा है वो आज ही आप कंप्लीट कर लें। ज़्यादा बर्डन करिएगा या सोचेंगे कि एक साथ में 3-4 लेक्चर देखें तो मेरे अंदाज से वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। कभी कहीं चले गए, कोई इमरजेंसी पड़ गया, कभी शादी में चले गए तो अलग बात है, बट कवर ज़रूर करिएगा। अब धीरे धीरे देखिए, थोड़ा सा हमको अच्छा लग रहा है पढ़ाने में आप लोगों को ऑनलाइन। पहले उतना कंफर्टेबल नहीं होते थे, अभी थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, और ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है स्टूडेंट लोग के लिए। कि मान लीजिए सर कि फंडामेंटल हम भूल गए या नहीं आता है। स्टूडेंट्स को मैथ में दिक्कत क्यों होता है? कि वो फंडामेंटल ही नहीं जानता है, आधार ही नहीं जानता है। हमको लड़ना है जंग, मेरे पास हथियार ही नहीं है, डंडा लेके आया हुआ है। पहले जो हम लोग लड़ते थे भाई, पहले हथियार नहीं थे तो लोग डंडा से, तलवार से लड़ लेते थे। अभी आपके पास अत्याधुनिक हथियार है, आपके पास फाइटर जेट विमान है, ठीक है ना, आपके पास राइफल्स है, एक से एक बंदूक है ना। तो आपको उसी हिसाब से कि दुश्मन कैसा है तो आपको वार भी वैसा करना पड़ेगा, तो सोच भी आपको वैसा रखना पड़ेगा। अब दुश्मन के पास बंदूक है, हम लेके गए हैं लाठी, धाए से उड़ा देगा, वहीं पर ख़त्म। आइए सर, तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन का। तो सर आइए, z इजिकल टू x और ये हो गया y। बहुत अच्छे समझिएगा सर। x का रेशियो क्या दिया था सर? हाँ, x का रेशियो क्या दिया हुआ था, याद नहीं है हमको। 2:3 था क्या? 3:4 था, याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम ले लेते फिर से।
मान लो कि एक्स और वाई का रेशियो 3:4 दिए। हाँ, अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन है, और वाई का रेशियो दे दिए 9:2। ठीक है, तो बताइए जेड का रेशियो क्या होगा। तो आप जानते हैं सर जेड का रेशियो निकाल देंगे। जेड मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करेगा, तो सर इस 4 को गुना करेंगे 9 से, 4 गुना 9, 3 को गुना करेंगे 2 से, 3 गुना 2। अब देखो क्या करेंगे, ये 2 है ना, यहाँ से भी 2 कट जाएगा 2 बार में। इस 3 को इसको काटेंगे तो 3 3 और यहाँ पे 1 1। इसका मतलब ये हो गया 6:1। किसका सर? जेड का रेशियो। अब यहाँ पे लिख देते हैं सर कि ये एक्स का रेशियो हम दिए थे 4:3, वाई का रेशियो दिए थे 9:2, तो आपने जेड का निकालो 6:1, जेड का निकाले 6:1। ये हमने ऐसा लिखा। ये कब सर? जब जेड है वो एक्स और वाई के मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करता होगा, तब आपका ऐसा आया। अब आ जाइए सर, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो सर ये तो आपको समझ में आ गया कि सर ये जेड है। अच्छा, अब आपको क्या करेगा, पहले क्या था कि एक्स का रेशियो देता था, वाई का रेशियो देता था, आपको पता है ये मल्टीप्लिकेशन है तो जेड निकाल देते हैं। अब क्या करेगा, एक्स वाई ना देकर इसमें से कोई एक को नहीं देगा, लाइक इस जेड को नहीं दिया, और आपका वाई और जेड और वाई का रेशियो दे दिया, और आपका एक्स पूछ लिया। तो सर आप जानते हैं कि यहाँ पर x = अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा जेड, और y को नीचे लेके आ जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा z/y, और यही हो गया सर भाग। अब हम लोग सीखेंगे कि रेशियो का भाग कैसे करते हैं सर। जैसे एग्जामिनर z का रेशियो दे देगा, z का रेशियो 6:1 है, 6:1 है। y का रेशियो दे दिया सर 9:2 है, और आपसे x पूछा है ना, मतलब आपसे एक ऐसा क्वांटिटी पूछा है जो किसी के डिवीजन पर डिपेंड करता है। तो सर उसको भाग दे देंगे, तो आपका वो क्वांटिटी निकल जाएगा। तो यहाँ पर x जो है वो डिपेंड करता है जेड बटा में y में, और आपको पता है जेड का रेशियो दिया हुआ है सर। अब देखिएगा सर, भाग सीखते हैं हम लोग। जेड का रेशियो लिख दो सर, जेड का रेशियो 6:1 है, y का रेशियो 9:2 है, भाग देना है सर। तो आप क्या निकालेंगे, x का निकालेंगे। अब देखो x आपका 4:3 है कि नहीं, तो सर अगर ये दोनों दिया रहेगा तो ये निकल जाएगा। तो ये दोनों दिया हुआ है सर, आइए देखिए क्या ये x का रेशियो 4:3 आ रहा है। हाँ ये सर, जिस तरीके से हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया था, पहला वाला को पहला वाले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ, उसी तरीके से हम लोग भाग भी वैसे ही करेंगे सर। पहले वाले को पहले वाले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ। तो सर यहाँ पर अगर हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6/9, और यहाँ पर ये भाग देंगे तो ये होगा 1/2। अब इन दोनों को काट सकते हैं सर, काट दीजिए इसको। तो ये 3 का पहाड़ा से काटेंगे तो 3 दूना, और ये कटेगा 3 3। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 2/3, ये हो गया 2/3। अनुपात यहाँ हो गया 1/2। अब सर आपको पता है रेशियो का एक खासियत है कि इसको तिरछा गुना कर सकते हैं आप। तो 2 को ऊपर ठेल दो, नीचे से हटाना है, ऊपर ठेल दो, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा। इस 3 को वहाँ ठेल दो तो 1 से गुना हो जाएगा, तो ये 4:3 आ गया। किसका रेशियो आ गया सर, आपका x का रेशियो आ गया। देखिए पहले था कि नहीं। तो सर अब हम लोगों ने क्या सीखा सर, डिवीजन सीखा। क्या सीखा सर, डिवीजन। कैसे सर, जरा इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं आपको। मान लो कि कैपिटल का रेशियो 4:3 है, 4:3 है, और टाइम का रेशियो y है ना, यहाँ पे y है 9:2 है। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, 6:1 आपने निकाला है। अब मैंने क्या कहा, अगर ये दोनों देता है तो ये निकालेंगे, और अगर मान लो आपको एग्जामिनर ये दोनों दे दिया तो आप ये निकाल लेंगे सर।
कैसे सर? कैसे? क्वेश्चन ऐसे देगा कि ए और बी को प्रॉफिट का अनुपात 6:1 है और उन लोगों का समय का अनुपात 9:2 है। तो बताइए उन लोगों ने जो कैपिटल लगाया उसका रेशियो क्या होगा? तो आपको ये निकालना पड़ेगा 4:3 होगा, क्योंकि सर आपको फॉर्मूला पता है कि अगर प्रॉफिट दे देगा, प्रॉफिट का रेशियो और टाइम का रेशियो दे दिया तो कैपिटल का रेशियो हो जाएगा सर प्रॉफिट बटा में टाइम। लिखते हैं सर यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा कैपिटल इजिकल टू होगा ऊपर प्रॉफिट बटा में टाइम। अब इस जगह में कैपिटल का फॉर्मूला डिवीजन पर डिपेंड कर रहा है सर, याद रखिएगा। गुना मत कर देना इसको कि प्रॉफिट इंटू टाइम होता है, नहीं बाबा, प्रॉफिट बटा में टाइम होता है। बेस स्वरूप याद रखिएगा ये वाला। बाकी तो सर आपको अगर कैपिटल निकालना है तो टाइम को नीचे कर दो, टाइम निकालना है तो कैपिटल को नीचे कर दो, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है सर कितना सर? 6:1। टाइम का रेशियो 9:2, तो ऊपर में 6:1 लिखेंगे, नीचे में 9:2 लिखेंगे, भाग दे देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आएगा। और ये आएगा जो वो आपका आंसर आएगा कैपिटल का रेशियो। तो सर कैपिटल का रेशियो हो गया 3:2। इन फ्यूचर में एग्जामिनर आपको ऐसा देगा कि दोनों ने मिलकर 7 करोड़ रुपया अप्लाई किया था, मतलब लगाया था बिजनेस में 7 करोड़। तो सर 7 करोड़ को 4:3 का रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये 4 करोड़ 3 करोड़ होगा। हो सकता है कि दे 70 लाख रुपया लगाया था तो ये 40 लाख रुपया लगाया था, ये 30 लाख रुपया लगाया था कैपिटल। तो इन फ्यूचर में आपको ऐसे प्रश्न दे देगा कि ए एंड बी टुगेदर इन्वेस्ट 70,000 इन अ बिजनेस। दोनों मिलकर 70,000 रुपया बिजनेस में लगाया। इन द लगाया एंड द टाइम ऑफ देयर इन्वेस्ट, द रेशियो ऑफ टाइम फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इज 9:2 एंड देयर रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज 6:1. What is the capital invested by A and B? तो सर ये A और B का रेशियो निकाल देंगे। तो सर इस रेशियो में A और B को डिवाइड भी कर देंगे। अगर वो 70,000 रुपया दिया है तो 4 + 3 7 का मान 70, तो 1 का मान 10, तो 4 का मान 40, 3 का मान 30। तो ये सब आपका ऐसे काम आएगा। तो सर हमारा मकसद सिर्फ ये था सर कि आपका रेशियो का डिवीज़न कैसे होता है। जब रेशियो का डिवीज़न आप सीख गए तो सर ये वाला एप्लीकेशन आपको धीरे धीरे समझ में आएगी आपको आगे, है ना। ऐसे भी आ जाइए सर। आपको भी पता है कि डिस्टेंस इजिकल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, है कि नहीं। अच्छा, एग्जामिनर क्या किया, टाइम का रेशियो दे दिया, डिस्टेंस का रेशियो दे दिया, वेलोसिटी का रेशियो पूछ दिया। तो आपको पता है अगर वेलोसिटी निकालना है तो डिस्टेंस बाई टाइम होगा। और मान लो कि डिस्टेंस का रेशियो दे दिया है सर कितना, 6:1। दो लोगों के बीच में रेशियो का मतलब क्या होता है, हमेशा दो लोगों के बीच में कंपेयर होता है कि ये 6 किलोमीटर गया तो ये 1 किलोमीटर गया, और समय कितना लगा, इसको 9 यूनिट समय लगा तो इसको 2 यूनिट समय लगा। तो बताइए दोनों का वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, डिवाइड करके रेशियो बता दीजिएगा कि ए का 4 वेलोसिटी होगा तो बी का 3 वेलोसिटी होगा। हो सकता है सर कि आपका ऐसा दे दे कि एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, जब दोनों का वर्क का रेशियो और टाइम का रेशियो दे दिया। वर्क कितना करता है सर, ये 6:1 करता है, मतलब टोटल 7 काम है, 7 में 6 काम ए करता है और बी 1 काम करता है। दोनों का काम करने का जो रेशियो है वो 6 और 1 है, और दोनों जो काम करने में समय लेता है उसका रेशियो 9 और 2 है। तो बताइए उसका जो क्षमता का रेशियो क्या होगा, एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, पावर का रेशियो क्या होगा। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4:3 उसका एफिशिएंसी का रेशियो है। उसी तरीके से आपको पता है कि रेट इजिकल टू होता है एक्सपेंडिचर बाय टाइम, एक्सपेंडिचर बाय क्वांटिटी। सिर्फ क्यों लिख देते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर इजिकल टू होता है, कहाँ लिखे, एक्सपेंडिचर इजिकल टू होता है रेट इनटू क्वांटिटी। अगर रेट निकालना है तो क्वांटिटी को नीचे कर दो, एक्सपेंडिचर बाय क्वांटिटी।
और अगर मान लो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है कि खर्च का अनुपात ए और बी का 6:1 हुआ, मतलब ए ने 6 हिस्सा खर्च किया और बी ने 1 हिस्सा कम खर्च किया, और या ऐसे समझ लीजिए कि ये ए टाइप का पिज्ज़ा है, ये बी टाइप का पिज्ज़ा है। ए टाइप के पिज्ज़ा में 600 रुपया खर्च हुआ, बी टाइप में 100 रुपया खर्च हुआ, और जो क्वांटिटी खरीदे ये 9 खरीदे, 9 ठो खरीदे तो ये 2 ठो खरीदे, इस रेशियो में खरीदे। तो बताइए उन दोनों का रेट का रेशियो क्या होगा, मतलब उसका जो दाम होगा वो किस अनुपात में होगा। तो आप बोलेंगे 4 और 3 के अनुपात में होगा। अगर ये 4 इसका रुपया दाम होगा तो इसका 3 रुपया दाम होगा पर पिज्ज़ा। देखो जो रेट निकलता है वो पर पे निकलता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई चीनी कैसे है, तो चीनी वाला आपको बताता है कि कितना चीनी के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। जैसे 40 रुपया, मतलब समझ गए कि वो 40 रुपया पर किलो बोलता है कि नहीं। मतलब 1 किलो चीनी का दाम 40 रुपया या 50 रुपया जो भी हो, 60 हो 70, ठीक है ना। तो वो रेट हो गया आपका। या मान लीजिए पेन का रेट क्या है सर, तो 1 पेन का दाम, हाँ दर्जन भी होता है तो वहाँ पे लिखता है पर डजन। रेट हमेशा पर में आता है, कितना आप ले रहे हैं। जैसे आप केला खरीदने जाइए तो केला शायद 1 पीस मिलता भी है, पर मेनली दर्जन भी मिलता है। तो वो बोलता है कि 20 रुपये दर्जन, 50 रुपये दर्जन। इसका मतलब 50 रुपया में 12 केला मिलेगा आपको, 1 दर्जन मिलेगा, 1 दर्जन में 12 केला होते हैं। तो ये हो गया हमारा रेट हो गया सर। तो सर इस तरीके से हम लोगों ने क्या समझा कि सर कि रेशियो का मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवीज़न भी होता है। सिंपल से जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे नंबर को भाग देते हैं वैसे रेशियो को भाग देते हैं। अच्छा, आने वाले समय में मान लो 3 रेशियो होता है, यहाँ पे एक और हो जाता है 4 और यहाँ पे नीचे हो जाता है 6, तो आप इसको भी डिवाइड कर देते 4 को 6 से। सिंपल, ठीक है ना। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब आ जाइए सर, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो इसका एप्लीकेशन आप लोगों ने समझ लिया सर। अब आ जाओ, इसको लिख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। भाई देखो मेरे पास समय नहीं है कि हम चीज़ों को एडिट करें, ठीक ना, इसलिए जो चीज़ है लाइव आपका सामने ही हो रही है। ये पेन में इंक थोड़ा ज़्यादा भरा गया है, इसी वजह से आपका थोड़ा मिटाने में दिक्कत हो रही है, ब्लैक पेन खास करके। चलो ठीक है, क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा चीज़ें। किसी तरह का इम्प्रूवमेंट होगा ना, आप लोग कमेंट करना, ऐसे ही इम्प्रूव हम करेंगे धीरे धीरे, लाइक इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल वगैरह, ठीक है ना, देखेंगे आस्ते आस्ते इम्प्रूव करेंगे, ज़रूरी है। बट जो बेसिक ज़रूरत है वो हम चेंज कर सकते हैं। लाइक सर साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, या आपके पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है ना, ऐसा, या थोड़ा फास्ट पढ़ाइए या स्लो पढ़ाइए, ऐसा। देखो हम जानबूझकर इसको इतना स्लो पढ़ा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट को समझ में आए, ठीक है ना। आ जाइए सर। अच्छा, अब आपको देखो y निकालने के लिए दे देगा, y इजिकल टू क्या हो जाएगा सर आपका z बटा में x, और z का रेशियो दिया रहेगा सर। z का रेशियो कितना है सर 6:1 है ना, और x का रेशियो दे देगा 4:3। तो सर ऑब्वियस सी बात है y किस पर डिपेंड करता है, z बटा में y पर। तो सर z का रेशियो और y का रेशियो दिया है तो x का रेशियो निकल जाएगा। ये सर करते हैं 6 बटा में 4 और ये 1 बटा में 3। अब कोई किसी से नहीं कटने वाला। हाँ सर कट रहा है, यहाँ पे इस जगह पे कट रहा है तो काट दो 3 बार में और ये 2 बार में। अब यहाँ हो गया 3 बटा में 2 और ये 1 बटा में 3। रेशियो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, वहाँ ठेल देते हैं तो ये हो जाएगा 9, वहाँ ठेल देते हैं ये हो जाएगा 2। 9:2 क्या होगा, y का रेशियो होगा जो आपका है पहले भी। तो सर कोई ऐसा 2 क्वांटिटी देगा जो किसी के डिवीजन पर डिपेंड करता होगा, ये पकड़ना पड़ेगा आपको सर कि ये डिवीजन पर डिपेंड करता है कि मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करता है। इसीलिए तो फॉर्मूला बने हुए हैं भाई, डिस्टेंस इजिकल टू वेलोसिटी और टाइम क्यों बना हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है। कभी नहीं बोलते सर डिस्टेंस इजिकल टू होता है वेलोसिटी बटा में टाइम। बहुत ऐसे महापुरुष होते हैं, ये गलत है। आपको याद करना पड़ेगा भाई, ये आपको याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ऐसा होता है, तब जाके आप बोलेगा हाँ सर वेलोसिटी और टाइम का रेशियो दिया है तो डिस्टेंस का रेशियो, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा। अच्छा, अगर वेलोसिटी के लिए बोलेंगे तो आप बोलेंगे डिस्टेंस बाय टाइम। मान लो डिस्टेंस का रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और टाइम को भाग देंगे, टाइम को नीचे करेंगे, तब जाकर वेलोसिटी का रेशियो आएगा,
है कि नहीं? आइए सर, और उसी जगह पे अगर हम आपको बोलेंगे टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, तो सर डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब देखो याद रखो, डिस्टेंस कभी भी नीचे नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा ऊपर होगा। जब डिस्टेंस ऊपर होगा और आपसे वेलोसिटी पूछ लिया तो ऑब्वियस होता है टाइम नीचे होगा, और आपसे टाइम पूछ लिया है, डिस्टेंस ऊपर होगा तो वेलोसिटी नीचे होगा। हाँ, अगर डिस्टेंस पूछ लेगा तो वेलोसिटी टाइम को आपस में गुणा कर देंगे, और अगर वेलोसिटी पूछेगा तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो देगा। मान लीजिए ये डिस्टेंस का रेशियो, ये टाइम का रेशियो है, ठीक है ना, तो आप वेलोसिटी का रेशियो निकाल लेंगे डिवाइड करके, या आपका डिस्टेंस का रेशियो दे दिया, वेलोसिटी का रेशियो दे दिया, तो टाइम का रेशियो निकाल देंगे। मान लो डिस्टेंस ये है, इतना इतना दूरी तय किया रेशियो में, और उसका वेलोसिटी का रेशियो दे दिया है 4:3, तो बताइए उसका टाइम का रेशियो क्या होगा? तो टाइम का रेशियो 9:2 होगा। मतलब 9 हिस्सा लिया, मतलब 9 घंटा लिया तो ये 2 घंटा लिया, 9 हिस्सा समय लिया तो ये 2 हिस्सा समय लिया, 9 मिनट समय लिया तो ये 2 मिनट समय लिया। तो ये हो गया मेरा रेशियो का डिवीजन। तो सर रेशियो को हम लोग भाग भी दे सकते हैं, यहाँ तक हम लोग को समझ में आया सर। देखो याद रखिए, हम ये चीज़ भी समझ रहे हैं ना कि स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जिनको ये सब चीज़ें पता होगा, उनको ऐसा लगता होगा सर कि इतना बेसिक से आप बता रहे हैं। देखिए आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो को स्किप कर दो, मत देखो इसको, या आप फास्ट देख लो, या आप डबल क्लिप करके 10-15 सेकंड करके और फास्ट करके देख लो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। फास्ट हो रहा है तो स्लो देख लो। बट ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिंपल है कि उन स्टूडेंट को भी समझ में आए ना, जो एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, जो शुरू से स्टार्ट किए हैं। और ट्रस्ट करो, हम जब भी आपको पढ़ाएंगे, जो मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे ना, वो अच्छे तरीके से जानते होंगे, हम एक ही फार्मूला से सारा चैप्टर बनाते हैं। हम क्या, जो अच्छे मैथमेटिशियन होंगे ना, वो फार्मूला ज़्यादा मत रखिए, एक जगह सीख लो, सब जगह अप्लाई करो। जैसे हमने यहाँ पे रेशियो सीखा, टाइम एंड वर्क में भी अप्लाई करेंगे, पाइप एंड सिस्टम में भी अप्लाई करेंगे, वर्क एंड वेजेस में भी अप्लाई करेंगे, MDS तरह के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, रेशियो में अप्लाई तो करेंगे ही, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज पर अप्लाई करेंगे। हर जगह ये रेशियो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका हर जगह काम आएगा, इसीलिए यूनिवर्सली पढ़ना चाहिए इसको बेहतरीन तरीके से। तो आशा है कि आप लोगों को हमने रेशियो का डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन सिखा पाए होंगे। अब जब रेशियो निकल जाएगा, अब उस रेशियो में किसी क्वांटिटी को डिवाइड करना होगा तो वो तो निकाल ही लेंगे सर, इतना यूनिट का मान इतना, तो 1 का मान कितना, तो 2 का मान कितना, तो 3 का मान कितना, निकाल ही लेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो बहुत ही वाइटल और ज़बरदस्त क्लास होगा, जिसको हम लोग कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर थोड़ा सा हिंट दे देते हैं हम आपको, Z = होता है X × Y। अगर यह फिक्स्ड हो जाएगा ना, तो ये दोनों रेशियो आपस में इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स मतलब उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर यह फिक्स्ड हो गया, याद रखिएगा, अगर ये फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड मतलब चेंज नहीं होगा, अगर ये फिक्स्ड हो गया तो X और Y जो भी क्वांटिटी होगा ये आपस में इन्वर्स होंगे। इन्वर्स मतलब अगर इसका रेशियो बता दे कि ये A और B है, तो सर इसका रेशियो आप आंख बंद करके बता देंगे सर। अगर ये AB है तो आप ये बता देंगे कि सर ये BA होगा। शर्त ये है कि यह फिक्स्ड होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल समझाएंगे तो क्लियर होगा सर। एग्जाम्पल देते हैं, मान लो A बंदा है और कोई B बंदा है, 2 बंदा है, ठीक है ना, और इन दोनों को बिहार जाना है या राजस्थान जाना है। डिस्टेंस फिक्स्ड है, या हम लोग जब दौड़ते हैं तो मेरा ट्रैक फिक्स्ड रहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 100 मीटर का दौड़ होगा, 200 मीटर का दौड़ होगा। भाई जो जितना तेज दौड़ेगा उसको समय उतना कम लगेगा, या उल्टा किसी को समय कम लग रहा है, ऑब्वियस बात है उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। शर्त ये है कि डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ये नहीं कि हमको 100 किलोमीटर दौड़ना है, तुमको बिहार तक दौड़ना है, तो ये फेयर नहीं हुआ। सबके लिए एक ही ट्रैक होना चाहिए। तब इस केस में कौन ज़्यादा एफिशिएंट है पता चलेगा आपको। तो सर ये एक बढ़ रहा है क्वांटिटी, दूसरा घट रहा है, इसको इन्वर्सली कहते हैं। इन्वर्स मतलब ऐसे जा रहा है सर, इन्वर्स जा रहा है। तो जिसका
जिसको समय ज़्यादा लग रहा है उसका वेलोसिटी कम होगा, या जिसको समय कम लग रहा है उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। उल्टा कह सकते हैं, जिसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है उसको समय बहुत कम लगेगा, जिसका वेलोसिटी बहुत कम है या कम है उसको समय ज़्यादा लगेगा। शर्त है कि डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो सर यहाँ पर समझ गए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस को फिक्स्ड कर दिया जाए तो वेलोसिटी टाइम आपस में इन्वर्सली होता है। मान लो कि यहाँ पर ए है और बी है। ए का वेलोसिटी है 15 किलोमीटर पर आवर और बी का वेलोसिटी है 2 किलोमीटर पर आवर। ये चीता के जैसा दौड़ता है, ये चित हो जाता है। ये चीता के जैसा दौड़ता है और ये मेंढक के जैसा दौड़ता है, मेंढक। तो सर अगर टाइम का रेशियो वेलोसिटी का रेशियो ये है तो इन लोगों का टाइम का रेशियो 2:15 होगा। मतलब जो चीता के जैसा दौड़ता है उसको 2 समय लगेगा, तो जो मेंढक के जैसा दौड़ता है उसको 15 समय लगेगा। क्योंकि सर इसका वेलोसिटी ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, इसका वेलोसिटी कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, भी हम जस्ट बता दिए हम आपको। तो सर कोई भी ऐसा क्वांटिटी, सिर्फ इसके लिए नहीं सर कि वेलोसिटी डिस्टेंस के लिए टाइम आता है, ये हर उस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई है जो किसी के गुणनफल पे डिपेंड करता है, किसी के गुणनफल पे डिपेंड करता है ना। जैसे एग्जांपल देते हैं कि वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर वर्क को फिक्स्ड कर दिया जाए कि काम इतना है, फिक्स्ड हो गया कि 500 ईंट को ही तोड़ना है, फिक्स्ड कर दिए। जिसका पावर ज़्यादा होगा, जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा वो कम समय में कर देगा, और जिसका एफिशिएंसी कम होगा वो ज़्यादा समय में करेगा। मान लो किसी का एफिशिएंसी 15 काम डेली करता है और ये मात्र 2 ही काम डेली करता है। एफिशिएंसी है, क्षमता है, तो इसको समय 2 ही लगेगा, मतलब 2 घंटा, और इसको लगेगा 15 घंटा, क्योंकि सर ये लेस एफिशिएंट है। तो आशा है कि सर ये सब समझ में आपको आता होगा। तो सर यहाँ पर क्या हो गया, अगर आपका वर्क कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसी तरीके से मान लीजिए आपका खर्च कांस्टेंट है, रेट इंटू क्वांटिटी होता है। खर्च कांस्टेंट है, पिताजी ने 200 रुपया ही दिया। रेट का रेशियो है 3:4। 2 तरह का चीनी है, एक सस्ता चीनी, दूसरा महंगा चीनी। ऑब्वियस बात है 200 रुपया में ही लेना है ना, पैसा तो फिक्स्ड है। अगर आप महंगा वाला चीनी लीजिएगा तो 200 रुपया में आपको कम मिलेगा, और सस्ता वाला चीनी लीजिएगा तो 200 रुपये में ज़्यादा मिलेगा। तो सर अगर रेट कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगा, और रेट ज़्यादा है तो क्वांटिटी कम होगा, तो ये आपस में इन्वर्स होगा। शर्त यह है कि एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए। तो सर अगर या तो रेट या तो क्वांटिटी, इन दोनों में से किसी एक का रेशियो दे देगा, उसको पलट देना खाली। ये क्यों पलटता है इसका भी रीज़न है। हालांकि मेनली ये इन्वर्स होता है, ये ऐसा होता है 1/4 होता है और ये 1/3 होता है। अगर 4:3 है, अगर मान लो कि 4:3 है सपोज करो, तो इन्वर्स हो जाएगा। जब इन्वर्स होगा तो आपस में से गुना करेंगे ना, तो ये घूर के पलट ही जाता है सर। मान लो रेशियो 4:3 था, इन्वर्स कर दिए तो फिर ऐसे जाएगा तो ये 3:4 हो जाएगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोग। अभी सिर्फ इतना समझिएगा कि कोई क्वांटिटी किसी के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। अगर ये जेड, अगर ये कांस्टेंट होगा तो जो आपस में प्रोडक्ट में जो डिपेंड करता है वो आपस में इन्वर्स होगा। और इन्वर्स में अगर सिर्फ 2 लोगों का बात हो, 2 यूनिट का बात हो, तो उसका रेशियो पलट जाता है। ए बी है तो ये बी सी हो जाएगा, है ना। ये आगे आपका बहुत काम आएगा सर, बहुत काम आएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो सर आज का क्लास हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि देखिए लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार फंडामेंटल ज़रूर देखिएगा। फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है सर। सर हम मैथ में तूफान करना चाहते हैं, हमको पढ़ा ही नहीं आता है सर। आंधी तूफान जैसे हम सीजीएल का तैयारी करना चाहते हैं, हम मैथ को 5 दिन में ख़त्म कर देना चाहते हैं, और सर बैठ के रो रहे हैं कि सर हम क्लास 10 में कमज़ोर थे, मेरा मैथ नहीं था इसलिए मैथ से पीछे भाग गया, आर्ट्स लेके पढ़े, कॉमर्स लेके पढ़े, ऐसा कुछ बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट लोग का कमज़ोर होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं बोल रहे हैं। और मैथ हमको चाहिए सर सुपर फास्ट, तुरंत ख़त्म कर दे,
तहलका मचा दे, ऐसा नहीं होता है। एक दिन में कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं आप, एकदम सिंपल भाषा में समझिए। हाँ, अब ऑलरेडी आप एक्सपर्ट होते, हम उसमें ब्रशअप कर देते, क्लियर हो जाता। बट सर हमारे पास 80% ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो कुछ नहीं जानते हैं या बहुत कम जानते हैं। वो कमज़ोर नहीं है, वो जानते नहीं हैं, और एक बार जान जाएंगे तो वो भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट से ये दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि फंडामेंटल को ना प्रॉपर तरीके से सीखते जाइए। ये जितने भी चैप्टर है ना, जैसे मान लो रेशियो पढ़ाना है, हम रेशियो को बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे और सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। मन बना लिया है मैंने, यूट्यूब में हर कुछ अवेलेबल रहेगा। बट सर हम ये चाहते हैं कि वो लेक्चर देखने लायक तो आप बन जाइए। रटिए मत सर कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझिए कि ऐसा होने का रीज़न क्या है। और जिस दिन आपका सोच ऐसा हो जाएगा रीज़न, कुछ मत करिए, सिर्फ परसेंटेज और रेशियो को पढ़िए बस अच्छे से, क्योंकि इसी 2 चैप्टर में आपके सब चैप्टर का निचोड़ छुपा हुआ है। वो पढ़ने में सुविधा आपका होगा, अच्छे से लेक्चर को आप समझेंगे। तो ये आशा करते हैं कि जितने भी विद्यार्थी हैं मेरे बात को समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे, थोड़ी देर के लिए विश्वास कर लो, 10-12 लेक्चर के लिए विश्वास कर लो, और एक बार पढ़ के उसके बाद आप किसी दूसरे टीचर के पास भी लेक्चर देखो, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा सर। बहुत बेहतरीन तरीके से हम चीज़ों को समझाएंगे। थोड़ी सी असुविधा थी अभी हमारे घर पे, कुछ परिवार पे, कुछ फ्रेंड सर्कल में ऐसे, पर ये जैसे ठीक होगी ना, हम आप लोग को बहुत बेहतर पढ़ाएंगे, और बेहतर जितना पढ़ाए हैं ना उससे बहुत बेहतर पढ़ाएंगे, और सेटअप भी बहुत अच्छा करेंगे, और कोशिश करेंगे कि कुछ बेहतर दिया जाए आप लोगों को। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हम तूफान मचा देंगे ऐसा कुछ, पर हाँ इतना तो है कि कम नहीं होगा, बेहतर होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। और इसी आशा से हम आपको पढ़ाते भी हैं, और आशा है कि आप लोग भी मेरे बातों को समझकर अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। जो जर्नी होता है ना उसका मजा लो, एंजॉय करो। हमको डेस्टिनेशन में जाना है, बट भाई जाने का जो जर्नी होता है ना, ट्रेन का जो सफ़र होता है ना, मज़ा उठाओ उसका, एंजॉय करो उसको, मैथ को एंजॉय करो, रीजनिंग को एंजॉय करिए, थोड़ा वक्त दीजिए, समय दीजिए, ज़रूर बेहतर होगा। कैसे नहीं होगा, देखते हैं सर कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं सीखेंगे। अंदर से एक जिद्दीपन होना चाहिए आपके अंदर। बचपन में हम लोग क्या था, बहुत जिद्दी होते थे, अक्कर भी देते थे, मम्मी का पल्लू पकड़ के रोते थे, नहीं 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 जाना है, और सक्सेस भी हो जाते थे। और माँ बोलते थे नहीं 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 लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, पर आप सक्सेस हो जाते थे। जिद्दी बनिए, सीखने की ललक होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। जैसे जैसे हम थोड़ा कंफर्टेबल होते जाएंगे वैसे वैसे हम चीज़ों को और बेहतर करेंगे। तो ये मेरा एक छोटा सा एडवाइस था आप लोगों को। आप ऐसा मत समझिए, देखो प्रैक्टिकल बात करते हैं, आपको फिर से बताते हैं सर, मैथ या पढ़ाई में मज़ा नहीं है, तपस्या में मज़ा है ही नहीं सर। खोजना होगा आपको, इंटरेस्ट खोजना होगा। आपके पास इस चीज़ को करने के लिए ना संकल्प होना चाहिए। और जिस दिन ये संकल्प आ गया ना कि हमको सीखना है, आपके पास एक वजह होना चाहिए कि क्या वजह है इसका, परफेक्ट वजह होना चाहिए। रावण यज्ञ किया था, तपस्या किया था, तब जाके उसको वरदान मिला। तो राजा था, सोना का लंका था, क्या जरूरत था उसको, क्योंकि उसको पता था कि अगर हम भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो यज्ञ करना ही होगा। भाई मैथ सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, रीजनिंग सीखना चाहते हैं, तो सर आपको त्याग करना ही होगा। और उस त्याग में मज़ा खोजो, बहुत मज़ा आएगा। दर्द में भी मज़ा है, खोजना होगा। चलिए सर, थोड़ा ज्ञान ज़्यादा हो गया, पर याद रखिएगा जीवन में एक सच्चाई है सर, स्टडी में मज़ा नहीं है, इंटरेस्ट खोजना होगा और
और आप ज़रूर खोज पाएंगे, ये वादा है मेरा, और मेरा विश्वास है आप ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और भी बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे पढ़ाने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।